कि गुरुदेव आप जैसे संत के आने से, सदगुरु के प्राप्त होने से मेरा जीवन तो धन्य ही हो गया। समझ लो आज आपके दर्शन करके ही मैं मुक्त हो गया। गुरुदेव मुझसे बड़ा अपराध हो गया है, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बोले हाँ पूछो। गुरुदेव जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जो मरने वाला हो, और हम सब मरने ही तो आए हैं इस जगत में भाई, जिसने देह धारण की है उसको एक न एक दिन इस देह को त्यागना ही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि साक्षात भगवान भी जब इस धरा पर आते हैं देह लेकर के, तो इस देह को त्याग करके उनको भी जाना ही पड़ता है। तो गुरुदेव मेरा ये प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उस व्यक्ति को किसका श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए? तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। सुखदेव जी कहते परीक्षित वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद संबंध पूंसां श्रोतव्यानिशुया पर। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित तुम्हारा प्रश्न जो है ना, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुमने ये लोकहित के लिए किया हुआ प्रश्न, ये बहुत ही इस दुनिया का सबसे सर्वोत्तम प्रश्न है। ऐसा क्यों कहा? इस घोर कलिकाल में जब हम जन्म लेते हैं, हम शरीर देह धारण करके आते हैं माँ के गर्भ से, और आते ही जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही हमें माया जकड़ लेती है। हम जीव परमात्मा के साथ एक होते हैं, लेकिन वो जीव क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है, और संकल्प विकल्प ही उसको, उसकी पूर्व वासनाएं, पूर्व कर्म ही उसको शरीर धारण करने पर मजबूर कर देते हैं। माँ के गर्भ से आता है, गर्भ में वो माँ से, भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहां से बाहर निकाल, मैं बाहर जाकर तेरा भजन करूंगा, तेरा स्मरण करूंगा, तुझे भूलूंगा नहीं। लेकिन हम जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं और आकर क्या करते हैं? रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही माया का स्पर्श हुआ कि हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो जाती हैं, और हम उस आत्म तत्व को भूल जाते हैं और इस शरीर को मैं मान बैठते हैं, और इतना चिपक जाते हैं इस शरीर को कि हमें अपने स्वरूप का भान ही नहीं रह जाते। बहुत विरले लोग होते हैं जो उस स्वरूप को, उस आत्म तत्व को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि देखो परीक्षित, जो प्रश्न तुमने किया सभी जीवों के लिए, लोकहित के लिए तुमने किया है, और जो महापुरुष होते हैं ना, ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं। श्रोतव्याधि राजेंद्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। देखो राजेंद्र, जो गृहस्थ है घर के काम धंधों में उलझे पड़े हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते। हम संसार में आने के बाद हमें ऐसा लगता है, कभी कभी हम पूछते हैं, एक दादा आते हैं हमारे यहाँ, किसान लोग आते हैं तो पूछते हैं, हम जब उनको देखते हैं तो बड़ा विस्मय होता है कि देखो हम इस जीव, इस संसार में आए हैं तो अपने स्व को जानने के लिए आए हैं, लेकिन इंसान कितना इन भौतिक चीजों से चिपक जाता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं करूंगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन बात ये भी उठती है कि कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन सास तो कुछ जाता ही नहीं उसके। देखा जाता है
जैसा आया था वैसा भी, और जो कपड़े उसको पहनाए गए वो भी छीन लेते हैं लोग उससे। इतना उलझा है अपने काम धंधों में, वो काम धंधा ही उसको सत्य लगता है। ऐसा लगता है कि ये नहीं करूंगा तो मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। मतलब इस देह को ही उसने मैं मान लिया और अपने स्वरूप को वो भूल गया। ऐसे व्यक्तियों के लिए कहने सुनने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। उनको कहो हम कि चलो सत्संग सुनो, वहां कथा चालू है तो 2-3 मिनट कम से आधा घंटा बैठ करके सुनो, तो कहता नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। आया था क्या करने? यही करने के लिए, लेकिन उस काम धंधों के कारण क्या कहता है, उसको आना नहीं, इसलिए वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। वहां ऐसा काम हो गया, भाई नहीं होगा तो क्या करोगे? बड़ी उत्साह से गए थे कि फलाना काम है, मिलना है, बड़ा प्रयत्न करके गए, लेकिन गए पर वो काम हुआ ही नहीं। जिस समय जो चीज होनी है होती ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम जन्म लेकर के प्रारब्ध के अधीन हो जाते हैं, प्रकृति के अधीन हो जाते हैं, अपना आप खो देते हैं। और एक बात और है, यदि वास्तव में व्यक्ति अपने आप को न भूले तो उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो सब कुछ अपने अधीन कर सकता है। एक बड़ी गुड़ बात बताऊं, हमारे जो संत होते थे ना, देखो एक बात होती है कि शरीर जो है वो तो सबका जाएगा, लेकिन मन के पास होश रहता है उसे कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये आंखें नहीं हूं, मैं स्त्री पुत्र आदि नहीं हूं, मैं कौन हूं? मैं वो ही आनंद हूं जो आनंद कभी मिटता नहीं है। तो उसकी जो संकल्प शक्ति होती है वो अपने संकल्प मात्र से सब कुछ करने में परिपूर्ण होता है, जैसे भगवान होता है। लेकिन आज हम सब कमजोर बने पड़े हैं। क्यों? हमें लगता है अरे हुआ नहीं, कुछ हुआ कि रोने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप को भूल चुके हैं, अपनी शक्ति को हम भूल गए। आपने देखा होगा संग का असर हमारे जीवन में कैसा होता है। एक कथा आती है, लोग अक्सर साधु संत ये बातें कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरी लेकर के गया। अब पुराने समय में क्या, अभी तो लोग कम पालते हैं, पहले यही व्यवसाय था लोगों का, खूब सारी बकरी पालना, गाय पालना, भैंस पालना, ढेर सारी बकरियां, कम से कम 500-600 बकरियां लेकर चराने जाता। अब एक दिन अचानक हुआ यूं कि उस बकरी की टोल में एक शेर का बच्चा चला आया। अब शेर का बच्चा चला आया, अब इतनी टोल में ध्यान कौन रखे? पहले वाड़े बने हुए होते हैं, घेर दिया बकरी को सब अंदर और लगा दिया लकड़ी, बात खत्म। सुबह फिर लकड़ी दरवाजा खोलो कि सीधी जंगल की ओर, ऐसा कार्यक्रम चलता था। अब इतनी सारी बकरियों के अंदर वो शेर का बच्चा धीरे 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 बड़ा होने लगा। जब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा तो वो अपने शेर होने के जो गुण है वो भूल गया था। वो बकरियां म्या म्या करती तो वो शेर भी उनको देखा देख म्या म्या करता है ना, वो भी बकरियों जैसे म्या म्या करता। आप शेर ऐसा डट करके चलता, लेकिन वो बकरी जैसे ऐसे ऐसे चलना, मतलब अपने स्वरूप को भूल गया कि वो शेर है, वो बकरी बन गया। वैसे ही हमारी दशा सबकी हो गई। हम तो शेर ही थे, लेकिन संग हमने बकरियों का कर लिया, तो शेर बन गया बकरी। तो वैसे हम सबकी दशा हो गई। हम हैं परमात्मा ही, लेकिन हमने अपने आप को मान लिया कमजोर, शक्तिहीन, भगवान से भिन्न, कि नहीं मैं शरीर हूं, परमात्मा भिन्न है, परमात्मा अलग है और मैं अलग हूं, ये उसने मान लिया। और वहीं से दुख का कारण शुरू हो गया। संत लोग गाते हैं, सच्चिदानंद तू
नित निर्धुंध तू जीव माना, बन गया देही में तू दीवाना। नित निर्धुंध तू जीव माना, बन गया देही में तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित निर्धुंध तू जीव माना, बन गया देही में तू दीवाना। थे तो हम ईश्वर ही, परमात्मा ही थे, वो आत्म तत्व ही थे, शक्तिशाली ही थे। लेकिन इस जीव ने क्या किया? इस देह को ही मैं मान लिया और इस दीवानगी में, इस प्रेम के कारण वो पागल हो गया। इसलिए वो आत्म तत्व को भूल गया और ये भेद पैदा कर दिया कि नहीं, परमात्मा भिन्न है और मैं भिन्न हूं। इस शरीर को वो अपना मान बैठा और स्वस्वरूप को भूल गया। अपने अज्ञान से तू भरमाया, शेर हो करके भे भे मचाया। अपने अज्ञान से तू भरमाया, शेर हो करके भे भे मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, ये खजाना शीप को चांदी में तो लुभाना। सच्चिदानंद